Welcome to my YouTube channel, Devious Ant Matt. इसी तरह से जब भगवान की भक्ति जीवन में प्राप्त हो जाती है, उस भक्त को भगवान के दर्शन के अलावे और किसी भी चीज में तृप्ति मिलती ही नहीं है। वह तो तड़पता रहता है। यत् प्राप्य पुमान न किंचित वांछति, न सोचती, कुछ सोचता ही नहीं, कुछ चिंता फिक्र नहीं करता। काशी से कुछ भगत आए कबीर साहब के पास, बाबा इतने साल से रह रहे हो काशी में, रोज चादर बनाते, रोज चादर बेचते, एक ठो घर क्यों नहीं बना लेते? आपको घर की चिंता नहीं है कि घर भी हो जाए? कबीर साहब ने कहा, कबीर मैं क्यों चिंता हूँ, मम चिंता का होय, चिंता मेरी हरि करें मोहिन चिंता को। परमात्मा की भक्ति जिनके जीवन में आ जाती है, अरे उनकी चिंता तो भगवान को होती है, भक्त काहे चिंता करेगा। चिंता मेरी हरि करें मोहिन चिंता को, कोई चिंता नहीं। न किंचित सोचती, कोई सोचता ही नहीं। जब भगवान ने जब देखा कि कागभूषुंड जी भक्ति को छोड़कर कुछ मेरे से मांग नहीं रहा है, केवल भक्ति, न ज्ञान मांगा, न विवेक मांगा, न वैराग्य मांगा, न रिद्धि सिद्धि मांगा, न मोक्ष मांगा, कुछ मांगा ही नहीं। कहते हैं सोई निज भगति मोहि प्रभु देहु दया करि राम। आप अपनी भक्ति मुझे दे दीजिए और कुछ नहीं चाहिए, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान बड़े खुश हुए। देखिए किस चीज से भगवान खुश होते हैं। भगवान बहुत खुश हुए। सुनु बायस्ते परम सयाना, तुम बड़े चतुर हो। जो भगवान से भगवान की भक्ति मांगते हैं, भगवान उनसे इतने खुश होते हैं। कहते सुन बायस्ते बड़ा परम सुजाना, तुम बहुत चतुर हो। काहे न मांगे सास वरदाना, ऐसा वरदान तो क्यों नहीं मांगता। सब सुख खानी भगत तय मांगी, नहीं को तो ही समान बड़ भागी। सारे सुखों की खान तूने भक्ति मांग ली। तुम्हारे जैसा भगवान आज दुनिया में कोई नहीं। भगवान के सामने माता सबरी हाथ जोड़कर स्तुति करने लगी। कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिन मह में अति मंद अघारी। यह स्तुति क्या है? यह स्तुति जो कर रही है सबरी, भक्ति का चौथा अंग है। चौथी भगति मम गुणगना करे कपट तजी गान। ये गुणगान जो कर रही है वह भक्ति का चौथा अंग है। भगवान का गुणगान करना यह भी भक्ति है। अब भक्ति करने वाले को क्या कहते हैं? भक्त कहते हैं। भगवान के सामने सबरी कह रही, मैं आपकी स्तुति किस तरह से करूं, मैं अधम जाति की हूं, ये हूं, वो हूं, बहुत कुछ कह दिया। भगवान ने कहा तुम्हें स्तुति करने के लिए नहीं आती है? कहा मुझे बिल्कुल कुछ नहीं आती है। भगवान ने कहा तुम कुछ पढ़ी लिखी नहीं हो, इसीलिए तुम्हें भक्ति स्तुति करने के लिए नहीं आती है। हम वशिष्ठ जी के यहाँ रह करके बहुत पढ़े लिखे हैं, हमें स्तुति करने के लिए आती है। सबरी आज तू मेरे सामने बैठ, मैं तुम्हारी स्तुति करता हूँ। ये भक्ति की महिमा देखिए। तू बैठ मेरे सामने,
मैं तुम्हारी स्तुति करता हूँ। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भगत कर नाता। ये भामिनी तो मेरी बात को सुन। सबसे पहला शब्द भगवान के मुंह से सबरी के लिए निकला, भामिनी। शब्द को पढ़िएगा। भामिनी शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक क्रोध करने वाली स्त्री और दूसरी सुंदरी स्त्री। यहाँ तो क्रोध करने की कोई बात ही नहीं है। भगवान के सामने क्रोध काहे के लिए करेंगे? तो यहाँ भामिनी का अर्थ सुंदरी। सबरी कैसी सुंदरी थी कि उनके पति उनको जंगल में ही उनकी कुरूपता को देख करके भाग गए। जिनकी कुरूपता को देखकर उनके पति जंगल में छोड़ करके भाग गए, उस सबरी को सारी सृष्टि में सबसे सुंदर जो परमात्मा है, राम काम सतकोटि सुभग तनु, 100 करोड़ कामदेव से भी ज्यादा जो सुंदर भगवान है, वो भगवान ऐसी कुरूपा सबरी को भामिनी कहते हैं, सुंदरी कहते हैं। दुनिया के लोगों को बाहर की सुंदरता दिखती है, दुनिया बनाने वाले को भीतर की सुंदरता दिखती है। बाहर की सुंदरता बढ़ती है शैम्पू से, साबुन से और भी क्या क्या से, और भीतर की सुंदरता बढ़ती है परमात्मा की भक्ति से। सुंदर दिसत सुंदर माहिस, सुंदरता कहो कौन वहाँ है। भगवान को भीतर की सुंदरता दिखती है। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, हे भामिनी तू मेरी बात को सुन। मानव एक भगति कर नाता। मुझे दुनिया के लोगों से कोई नाता रिश्ता नहीं है। गुरु नानक देव जी महाराज परमात्मा के लिए कहते हैं, नाथ समात पिता सुत बंधव, नाथ कामन नारी, अकुल निरंजन अपर परम पर सगली ज्योति तुम्हारी। न उनके माता है, न पिता है, न भाई है, न बंधु है, न स्त्री है, न कोई है। ऐसे का नाता रिश्ता क्या है? शरीर है ही नहीं। शरीर होने से नाता रिश्ता होता है। शरीर में रहने वाले हैं, शरीर रहने से नाता रिश्ता, ये भाई है, ये बेटा है, ये नाती है, ये पोते हैं। शरीर में रहने वाले का नाता रिश्ता किससे होता है? आत्मा का रिश्ता यदि है तो परमात्मा से है, शरीर का रिश्ता संसार से है। परमात्मा को नाता रिश्ता किससे है? ऐसे परमात्मा आज सबरी से कहते हैं, मानव एक भगति कर नाता। ये सबरी एकमात्र में भक्ति से ही नाता मानता। इससे सिद्ध हो गया जो भगवान की भक्ति करता है वह भगवान का रिश्तेदार है। भगवान का रिश्तेदार यदि बनना चाहते हैं तो भगवान की भक्ति करें। भक्ति के प्रेम रूपाच मैंने पहले सुना दिया। परम भगवान के बिना अहरनिश छटपटाते रहना, इसी अवस्था को भक्ति कहते हैं। यही है भक्ति। सब सुख खान भगत तय मांगी। भगवान ने कहा भगवान की भक्ति जो है सब सुखों की खान है। यही व्याख्या में सुना रहा था। अलीगढ़ में 60 साल की बुढ़िया उठकर खड़ी हो गई, दुनिया को मूर्ख बना रहे हो। भक्ति करने से सब सुख मिलता, सब सुख मिलता। 60 साल से भक्ति करते करते घिस गई, आज तक कुछ नहीं मिला। तुम कहते सब सुख मिलता, सब सुख मिलता। मेरे मन में हुआ बुढ़िया ने कमाल कर दिया। 60 साल से भक्ति कर रही, अब तक कुछ नहीं मिला इसको। ये तो भक्ति की महिमा को ही मिटा देगी। राम झूठे हो गए, कृष्ण झूठे हो गए, सारे संत झूठे हो गए। दृढ़ भरोसा मन में करके जो जपे हरि नाम को, कहता है ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद माही समाएगा। और ये बुढ़िया कहती है धरती घिस गई, हम घिस गए, अब तक कुछ नहीं मिला। तुम कहते सब कुछ मिलता है।
मैंने कहा माई तुम किस तरह से भक्ति करती हो सो पहले बता, किस तरह से करती हो, तुम भी नहीं करते होगे। मेरे से कह दिया। मैंने कहा बताओ तो सही। बता रही हूँ, 4 बजे सुबह उठती हूँ, ठंडे पानी से नहाती धोती हूँ, फूल की इतनी बड़ी साजी को फूल बेलपत्र तुलसी दूब आदि से सजा लेती हूँ, निकलती हूँ अलीगढ़ में, जितने पत्थर पहाड़ पानी मिलते हैं सब जगह थोड़ा 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 करते करते 4 बजे शाम में आकर घर में चाय पीती हूँ। करते हो इतनी भक्ति? मैंने समझ गया हाँ ये भक्ति माई कर रही है। भक्ति सब कोई करे भरमना ना टरे, भक्ति जंजाल दुख द्वंद भारी, ब्रह्म चीन है नहीं भ्रम खोजत फिरे, ज्ञान के नेत्र क्यों फोर डारी। ये माई पागल बना रही है महात्मा को। 4 बजे से लेकर 4 बजे शाम तक साजी लिए पूरे अलीगढ़ घूमती है, यही भक्ति है। मैंने उस माई से कह दिया इतने साल में अब तक तो तुम्हें सुख नहीं मिला और मैं रिजल्ट दे रहा हूँ, यदि यही भक्ति तुम्हारी चलती रही तो 2-4 साल में गठिया भी पकड़ेगा, घुटना कमर सब धर लेगा। इस भक्ति से दुख से पिंड नहीं छूटेगा। परम प्रेम रूपाचा, यही हम लोग प्रतिदिन प्रार्थना करते, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। भक्ति कैसी हो? प्रेममयी भक्ति हो, आडंबरमयी भक्ति नहीं। प्रेममयी भक्ति की भीख हम लोग गुरु महाराज से मांगते हैं। प्रेममयी भक्ति, जैसे सती नारी अपने पति के लिए तड़पती रहती है, वैसे ही भक्त भगवान के लिए तड़पता रहता है। दरस बिनु दुखन लागे नैन, जब से तुम बिछुरे मेरे प्रभु जी कबहु न पायो चैन। शब्द सुनत मेरी छतियां कांपे मीठे लागे बैन, एक टकटकी पंथ निहारों भई क्षमा सी रैन। बिरह कथा कासे कहूँ सजनी वर्ग बह गई करवतैन। मीरा के प्रभु कबरे मिलोगे दुख में टन सुख देन, दरस बिन दुखन लागे नैन। यह भक्ति की परिभाषा महिमा। सूरदास जी कहते हैं निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। आंसू सलिल भय पग थाके बहे जात सितारे। इस तरह की अवस्था, इसको भक्ति कहते हैं। तड़पता रहता है भक्त, तड़पता रहता है भक्त। ऐसे भक्त के लिए भगवान भी तड़पते हैं। और उस तड़पने वाले भक्त को भगवान अपना रिश्तेदार बना लेते हैं। मानो एक भगति करनाथ, मैं एकमात्र भक्ति का ही संबंध मानता हूं। एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है भक्तमाल। आप लोग पढ़ सकते हैं भक्तमाल। 108 भक्तों का चरित्र उसमें है। 108 भक्तों में एक भक्त का नाम है माधव भगत। माधव भगत भगवान को बेटा के रूप में भजते थे। ऐसे ऐसे भक्त हुए, उन्होंने भगवान से बहुत तरह का रिश्ता जोड़ करके भजन किया है। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है विनय पत्रिका में, मोहि तो ही नाते अनेक, मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। हे प्रभु, आपसे हमारा बहुत तरह का संबंध है। भाई का संबंध है, बाप का संबंध है, माँ का संबंध है, बेटा का संबंध है। दुनिया में जितने संबंधी हैं, मेरा और कोई संबंधी नहीं। सारे संबंध हमारा आपसे है और किसी से नहीं है।
मोहित ही नाते अनेक मानिए जो भावे। भारत में बहुत तरह के संप्रदाय, एक सखी संप्रदाय है, भगवान को अपना सखी के रूप में मानते हैं। माधव भगत भगवान को बेटा के रूप में मानते थे। 5 साल का बेटा, उस बेटे से कितना प्रेम होता है। माँ बाप को अपने छोटे बच्चे से कितना प्रेम होता है। संत ने उस धारा को भगवान की तरफ मोड़ दिया। जो प्रेम 5 साल के बच्चे से संसार के माता पिता करते हैं, वही प्रेम भगवान को बालक मानकर भगवान के भक्त उनसे करते हैं। 5 साल के बच्चे जब स्कूल से नहीं आते हैं, 5 मिनट विलम्ब हो जाता है, तो माता पिता छटपटाते हैं, गेट की तरफ जाते हैं, क्या बात है अब तक बस नहीं आई, अब तक बस नहीं आई। 10 मिनट विलम्ब हो गया, तुरंत प्रिंसिपल को फोन लगाते, क्या बात है अब तक छुट्टी नहीं हुई है। आधा घंटा हो जाए तो स्कूटी पकड़ के तुरंत भागेंगे स्कूल, क्या बात है अब तक नहीं, अब तक नहीं। जो बच्चे बुढ़ापे में कपाल क्रिया करेंगे, उस बच्चे से माँ बाप का इतना प्यार होता है, छटपटाते रहते हैं मिलने के, छटपटाते रहते हैं। जो छटपटाहट साधारण बच्चे से, साधारण माता पिता की, वही छटपटाहट भगवान के भक्त को भगवान से होती है। भक्त भगवान के लिए ऐसे ही छटपटाते, अब तक दर्शन नहीं हुआ, अब तक नहीं आए, अब तक नहीं आए। मीरा तो कहती है, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। अरे कोई तो कहो कि भगवान आ रहे हैं, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। आवन की मन भावन की, आप न आवे लिखी नहीं भेजे, बाण परी ललचावन की। ये दो नैन कहो नहीं माने, नदियां बह जैसी सावन की। कहा करो कछ बस नहीं मेरो, पाख नहीं उड़ जावन की। मीरा के प्रभु कब्रे मिले गो, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, चेरी भाई हूँ तेरे दामन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की। कोई तो कहो आ रहे हैं भगवान, आ रहे हैं। कौशल्या माता के आंगन में कौआ बोलता, तो कौशल्या माता कहती कि कौआ एक बार तो कहो कि श्री राम आ रहे हैं, तुम्हारे चोंच में हम सोना लगा देंगे, सोना मढ़वा देंगे। एक बार यदि तुम्हारी बात सत्य हो जाए, मेरा राम आ रहा है जंगल से, एक बार तो बोलो, क्या काँव काँव करते हो, मेरे राम के विषय में तो एक बार बताओ। इतना प्यार माधव भगत भगवान को बाल रूप में मानते। Thank you for watching. Shri Sadguru Maharaj Ki Jai.